गुड मॉर्निंग बच्चों 9th कक्षा में हमारे व्याकरण के अंतर्गत अलंकार चल रहे हैं और अलंकार में हमने अपनी पूर्ववर्ती कक्षाओं में शब्दालंकार का अध्ययन किया, जिसमें अनुप्रास, यमक और सलेश को जाना। फिर हमने अर्थ अलंकारों के अंतर्गत कुछ अलंकार जो आपके पाठ्यक्रम में लिए गए हैं, उसमें हमने उपमा अलंकार का अध्ययन किया। और उपमा अलंकार के अंतर्गत हमने जाना कि बच्चों, जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है, अब वह तुलना रूप से भी हो सकती है, रंग से भी हो सकती है, गुण से भी हो सकती है, तुलना की जाती है या श्रेष्ठता सिद्ध की जाती है, बताई जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। फिर उसके बाद उपमा के ही जो 4 अंग होते हैं, उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म, उनको हमने अच्छी तरीके से जाना। और साथ में उपमा के पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा और मालोपमा 3 भेदों का भी अध्ययन किया। आज की जो हमारी कक्षा होने जा रही है, इसमें भाग 6 के अंतर्गत बच्चों हम अलंकार में ही अपने उपमा के बाद में जो आगे हमारे अर्थ अलंकार कोर्स में है, उनमें उपमा के बाद में रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण ये अलंकार रखे गए हैं। तो आगे की कक्षाओं में हम इनके बारे में जानेंगे। फिलहाल आज की जो हमारी कक्षा होने जा रही है, इसमें हम रूपक और उत्प्रेक्षा को जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, रूपक जो है हमारा एक अर्थ अलंकार है, रूपक भी हमारा अर्थ अलंकार है, क्योंकि इस अलंकार के अंतर्गत कवि जो होता है वह अपने काव्य में, अपनी कविता में जो चमत्कार लाता है वो शब्द के अर्थ के माध्यम से लाता है। तो रूपक की गणना या गिनती अर्थ अलंकारों के अंतर्गत की जाती है। अब बच्चों, रूपक का जो लक्षण है या जो परिभाषा है, और उसे हम उदाहरणों के साथ में समझते हैं। रूपक की बच्चों परिभाषा के अंतर्गत कहा गया है कि जहाँ उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाकर दोनों में अभेद स्थापित कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। उन्हें एक बार मैं इसे फिर से जो है आवृत्ति कर रही हूँ। जहाँ उपमेय और उपमान, जहाँ उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाकर दोनों में अभेद यानी कोई भी भेद न होना स्थापित किया जाता है, दोनों को एक समान बताया जाता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब बच्चों, हमने परिभाषा में तो यह जाना कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में एक रूपता बताकर, उन्हें समान बताकर, फिर से दोनों में अभेद यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये बता दिया जाता है, कह दिया जाता है, तो वहाँ पर हमें रूपक अलंकार देखने को मिलता है। अब बच्चों, यहाँ पर आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि उपमेय और उपमान क्या है। तो बच्चों, उपमेय और उपमान शब्द हमारे सारे ही अलंकारों में चलते हैं, और यह शब्द जो है विशेष रूप से हमारे उपमा अलंकार में हमें उसके अंग के रूप में देखने को मिले, और वही यहाँ पर पुनः आए हैं। उपमेय और उपमान विशेषण और विशेष्य होते हैं। उपमेय और जो उपमान हैं वो विशेषण और विशेष्य होते हैं। उपमेय को बच्चों विशेष्य कहते हैं और उपमान को विशेषण कहते हैं। जैसा कि हमने उपमा अलंकार वाली कक्षा में समझने का प्रयास किया कि जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है, और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष्य कहलाता है। लेकिन बच्चों, व्याकरण में तो इन्हें विशेषण विशेष्य कहते हैं, किंतु हमारे काव्य शास्त्र में इन्हें उपमान उपमेय कहा जाता है।
तो जब उपमेय और उपमान, उपमान का मतलब विशेषण और उपमेय का मतलब विशेष्य, इन दोनों को एक बता दिया जाता है और फिर कह दिया जाता है कि इनमें कोई अंतर नहीं है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसकी जो परिभाषा बच्चों हम इजीली या साधारण बहुत ही सरल तरीके से देखें तो हम कह सकते हैं कि जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाता है या उपमेय को उपमान बता दिया जाता है या उपमान को उपमेय बता दिया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। या फिर इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब प्रस्तुत और अप्रस्तुत, वर्णित और अवर्णित वस्तुओं के मध्य एक रूपता बताकर उनमें अभेद स्थापित किया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। या फिर इसकी परिभाषा हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब उपमेय पर उपमान का या उपमान पर उपमेय का आरोप किया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार हमें देखने को मिलता है। अब बच्चों रूपक अलंकार, मान लीजिए आपको पंक्ति दे दी और पूछा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, या आपको कह दिया जाए रूपक का उदाहरण लिखिए, तो आप किस तरीके से लिखेंगे या किस तरीके से रूपक अलंकार की पहचान करेंगे। तो बच्चों 4 उदाहरण मैंने रूपक अलंकार के अंतर्गत लिए हैं। नंबर 1 पर हमारा जो उदाहरण है वो है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ये जो पंक्ति है बच्चों जयशंकर प्रसाद के काव्य की, कविता की पंक्तियाँ है, जिसमें संध्या काल को सुंदरी का रूप दिया है, युवती का रूप दिया है और उसके माध्यम से पानी भरे जाने का वर्णन किया है। यहाँ पर कवि कह रहा है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर का अर्थ होता है बच्चों आकाश, पनघट का अर्थ होता है कुआं, पनघट का अर्थ होता है कुआं अर्थात जहाँ से पानी भरा जाता है। डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तारा रूपी मटका, उषा नागरी, उषा रूपी जो सुंदरी है, संध्या काल रूपी जो सुंदरी है, वह अंबर रूपी जो कुआं है, सागर है या नदी है, उसमें वह तारों रूपी मटके को डुबो रही है अर्थात वहाँ से पानी भर रही है। तो बच्चों जिस प्रकार एक स्त्री पानी भरती है उसी प्रकार यहाँ पर उषा नागरी, उषा काल को, संध्या काल को कवि ने यहाँ पर नारी का, सुंदरी का, युवती का रूप देकर अपनी बातें कही है कि संध्या काल रूपी जो सुंदरी है, जो युवती है, वह तारों रूपी मटकों को अंबर रूपी सागर में, तालाब में, नदी में डुबो रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अंबर को पनघट का रूप दिया है। आगे यहाँ पर तारे को या तारों को घट का, मटके का रूप दिया है। आगे यहाँ पर उषा को नागरी का अर्थात युवती का रूप दिया है। तो यहाँ पर हमारे नागरी जो है यहाँ पर हमारे उपमेय है और उषा जो है हमारे यहाँ पर उपमान है। तो उपमान को उपमेय या उपमेय को उपमान बताया गया है अर्थात संध्या काल को सुंदरी का रूप दिया है तो हमें यहाँ पर रूपक अलंकार देखने को मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों में समानता बताई गई है और समानता बता करके फिर भिन्नता बताई गई है, तो यहाँ पर हमें रूपक अलंकार देखने को मिला। आगे हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो बच्चों इसमें कहा गया तेरे नयन कमल बिनु जल के, तेरे नयन कमल बिनु जल के। अब देखो बच्चों इसमें क्या कहा गया, तेरे नयन कमल बिनु जल के। एक कवि जो है नायिका के लिए कह रहा है कि तेरे यानी तुम्हारे नयन यानी नेत्र, कमल यानी कमल, बिनु जल के, तुम्हारे नेत्र रूपी जो कमल है वो बिना जल के, बिना जल से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर नयन को कमल का, नेत्रों को किसका रूप दिया है, कमल का रूप दिया है। तो यहाँ पर नेत्र जो है बच्चों आप सभी को बताया, जब एक नारी के नेत्र की बात कही है
तो संज्ञा है, संज्ञा में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, और विशेषण जिसकी विशेषता बताई है वो विशेष्य होता है। तो हमारा यहाँ पर उपमेय जो है वो नयन है। उपमेय क्या है? नयन है। जबकि हमारा यहाँ पर कमल जो है वो उपमान है, अर्थात कमल यहाँ पर हमारा विशेषण है। कमल हमारा यहाँ पर क्या है? विशेषण है। क्योंकि कमल जो है, नारी के जो नेत्र हैं उन्हें कमल कहा गया, कमल की तरह सुंदर कहा गया, कमल से उसकी तुलना की गई, उसे कमल का रूप दिया गया। तो यहाँ पर हमें नयन कमल, नयन रूपी कमल जो है देखने को मिला। परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ रूपक अलंकार है। नंबर 3 पर हम देखते हैं चरण कमल बंदो हरिराई, कि चरण कमल बंदो हरिराई, चरण रूपी कमल। बच्चों देखो, एक साधारण तौर पर हम पहचानिए भी, या इस आधार पर भी पहचान कर सकते हैं, चरण कमल, चरण रूपी कमल। तो रूपी शब्द भी इसमें से निकलकर हमारा सामने आता है। चरण कमल, चरणों को कमल का रूप दिया। बंदो, बंदो का अर्थ होता है विनती करना, बंदो का अर्थ होता है विनती करना, विनय निवेदन करना या प्रार्थना करना। हरिराई, हरिराई का अर्थ होता है बच्चों ईश्वर, कि ईश्वर के जो कमल के समान सुंदर जो चरण है उनकी हमें वंदना करनी चाहिए, उनका हमें जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो चरण कमल, चरण रूपी कमल। तो यहाँ पर हमें रूपक अलंकार देखने को मिलेगा, क्योंकि उपमा और उपमेय दोनों को समान बताया गया है। आगे नंबर 4 पर हमारा उदाहरण है, सिर झुका तुमने नियति की मान ली बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सिर झुका करके, अर्थात अपनी हार या पराजय या निराशा की स्थिति में व्यक्ति को संबोधित करके कवि कह रहा है कि तुमने जो अपनी पराजय थी, हार मान ली, भाग्य का खेल इसे समझ लिया, और तुम्हारा हृदय रूपी जलजात जो कमल था वो अब मुरझा गया है, अर्थात वो निराशा रूपी अंधकार में डूब गया है। तो इस उदाहरण में हमें यहाँ पर तेरा हृदय जलजात, इन अंतिम 2 शब्दों में रूपक अलंकार देखने को मिलता है। हृदय शब्द जो आया है बच्चों, आप सभी जानते हैं हृदय यानी हार्ट, उसका संबंध मनुष्य से है, और मनुष्य जो है वह संज्ञा है। संज्ञा में यह व्यक्तिवाचक भी हो सकता है, जातिवाचक भी हो सकता है, लेकिन यह है संज्ञा। परिणाम स्वरूप यहाँ पर जलजात, जलजात का अर्थ होता है जल में जो जन्मा है, जल में जो उत्पन्न हुआ है वो है कमल। तो कमल रूपी हृदय, क्या कहा गया? कमल रूपी हृदय, कमल को जो हृदय है उसे कमल का रूप दिया। तो कमल रूपी हृदय शब्द हमारा निकल कर सामने आ गया। तो कहा गया है कि जिस प्रकार पानी के अभाव में कमल मुरझा जाता है, उसी प्रकार कमल रूपी जो हृदय है वह जो है मुरझा गया है। तो यहाँ पर भी हमें उपमेय उपमान के रूप में जो है संबंध जो है एक रूपता है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर हमारा कमल उपमान है, हृदय हमारा उपमेय है, और दोनों के बीच में रूपी शब्द निकल के आ रहा है जो एक रूपता होते हुए भी उनके बीच में अभेद को दिखा रहा है, दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार है। तो बच्चों, रूपक अलंकार में हमने जाना कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाकर दोनों में अभेद स्थापित किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है, और इसे 2-3 उदाहरणों के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया। अब आगे हम उत्प्रेक्षा को समझ लेते हैं। तो बच्चों, रूपक के उदाहरण हमने समझे। अब हम आगे जो हमारा अर्थालंकार है उसके अंतर्गत उपमा, उसके अंतर्गत जो है हम उत्प्रेक्षा अलंकार को समझते हैं। बच्चों, हमारा उत्प्रेक्षा भी एक अर्थालंकार ही है। कौन सा अलंकार है? अर्थालंकार है। अर्थात उत्प्रेक्षा में भी कवि का जो कौशल होता है, चमत्कार होता है,
काव्य का जो सौंदर्य होता है वो शब्द के अर्थ के ऊपर आश्रित होता है, निर्भर या आधारित होता है। तो बच्चों, अर्थ अलंकार जो है उनमें उपमा के बाद में हमने रूपक को देखा था, और रूपक के बाद में हम अब आगे उत्प्रेक्षा अलंकार को समझते हैं। बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार की अगर हम परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान की उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। क्या की जाती है? संभावना। संभावना का अर्थ होता है होना, होने का अनुमान लगाना, संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उपमेय और उपमान के बारे में आप सभी जानते हैं, विशेषण और विशेष्य, अर्थात जब विशेषण में विशेष्य या विशेष्य में विशेषण, अर्थात उपमेय में उपमान के विद्यमान होने की, या ऐसा हो सकता है, ऐसा सोचा जाए, अनुमान लगाया जाए, उसके होने की संभावना व्यक्त की जाए, या हमें ऐसा दिखाई दे, तो वहाँ पर हमारा जो अलंकार होता है वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार में जब संभावना व्यक्त की जाती है तो हम कह सकते हैं कि उसके लिए कवि कुछ शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे जनु, मनु, मानो, मानु, मानी आदि कई सारे शब्द होते हैं, उनका प्रयोग करता है। तो साधारण तौर पर अगर हम पहचान की दृष्टि से देखें तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर भी हमें कवि की कोई ऐसी काव्य रचना, कविता या कोई भी ऐसी पंक्ति देखने को मिल जाए जिसमें जनु, मनु, मानो, मानु आदि जैसे शब्द आते हैं, तो हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का ही उदाहरण है। तो बच्चों, परिभाषा में कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और इस संभावना को व्यक्त करने के लिए कवि जनु, जनु का मतलब जनु, मनु, मनु का अर्थ होता है मानना या अनुमान लगाना, मानो, मानो का अर्थ भी हम अनुमान से लेंगे, मन हूँ, जानो, जयो, मनो, यथा और जनु आदि जैसे शब्द आ जाते हैं। यथा और जनु आदि जैसे शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर हमें उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलता है। कौन कौन से शब्द हैं एक बार पुनः देख लेते हैं। जनु, मनु, मानो, मानहु या मनहु, जानो, ज्यो, मनो, यथा, जनु, मैं वापस से यहाँ पर लिख देती हूँ, मानहु आदि जैसे शब्दों का प्रयोग देखने को मिल जाता है, तो वहाँ हमें उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलता है। अब बच्चों, हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण नंबर 1 लिया है मैंने। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर, आतप परियो प्रभात। पुनः एक बार आवर्ती कर रही हूँ। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर, आतप परियो प्रभात। यह जो बच्चों हमारे उत्प्रेक्षा का उदाहरण है, यह बिहारी का दोहा है, और बिहारी ने बिहारी सत्सई में श्रृंगार रस का ये दोहा लिखा है। इसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का कवि वर्णन कर रहा है, और यह उत्प्रेक्षा का बच्चों बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही उत्तम या सुंदर उदाहरण हम कह सकते हैं। तो कवि भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का जो उल्लेख है, उनकी जो शोभा का वर्णन है, वो नीलमणि पर्वत के माध्यम से कर रहा है, अर्थात हमें यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना मिलती है। सोहत, पहले हम अर्थ जानेंगे तभी हम संभावना समझ पाएंगे। सोहत ओढ़े पीत पटु, सोहत यानी शोभायमान होना,
ओढ़े शब्द का अर्थ होता है ओढ़ना। पीत यानी पीला रंग का, पट यानी वस्त्र। पीत का अर्थ होता है बच्चों पीला रंग का, पट का अर्थ होता है बच्चों वस्त्र, पीले रंग का वस्त्र। पीले रंग का जो वस्त्र होता है बच्चों, उसे एक वाक्यांश में हम, एक शब्द में हम पीताम्बर भी कह सकते हैं। तो भगवान के लिए कह रहे हैं कि पीले रंग का उन्होंने वस्त्र पीताम्बर धारण कर रखा है। श्याम सलोने गात, सुंदर भगवान जो श्री कृष्ण है, उन्होंने अपने गात, गात का अर्थ होता है बच्चों शरीर, शरीर के ऊपर पीला रंग का पीताम्बर या वस्त्र धारण कर रखा है। मानहू नीलमणि सेल पर, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानहू। अब देखो बच्चों, हमारा शब्द आ गया मानहू। मानू का अर्थ लेंगे हम मानो की, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो की। नीलमणि सेल पर, सेल का अर्थ है बच्चों हमारा पर्वत। मानो कि नीलमणि पर्वत पर आतप परियो प्रभात, प्रातःकालीन का जो प्रभात है, सूर्य की जो किरणें हैं वह गिर रही है। और बच्चों सूर्य की जो किरणें प्रातःकाल गिरती है, उसके कारण चारों तरफ का वातावरण दीप्यमान हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है या चमक जाता है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि प्रातःकाल सूर्य की किरणें जैसे ही नीलमणि पर्वत पर गिरती है तो उसका प्रकाश चारों तरफ फैलता है, नीलमणि और अधिक सुंदर लगता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जो पीले रंग का पीताम्बर जो वस्त्र धारण कर रखा है, उसे देखकर ऐसा लगता है मानो कि उन्होंने अपने शरीर पर इतना सुंदर पीताम्बर धारण कर रखा है, जिससे उनकी शोभा में इस तरीके से वृद्धि हो रही है, इस तरीके से उनका सौंदर्य बढ़ रहा है। मानो की नीलमणि के पर्वत के ऊपर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें गिर रही हो। तो यहाँ पर देखो उपमेय हमारा जो है भगवान श्री कृष्ण है श्याम। श्याम जो है उनके बारे में जो कहा गया वो हमारा उपमेय के अंतर्गत बच्चों आएगा। अब यहाँ पर नीलमणि, नीलमणि जो कि एक पहाड़ है, तो नीलमणि यहाँ पर हमारा उपमान अर्थात एक विशेषण है। तो उपमान में उपमेय की, या हम कह सकते हैं उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, वैसा उसे बताया गया है। तो यहाँ पर हमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। और सीधी सादी पहचान के रूप में हम देखें तो हमारा मानो शब्द जो है वो कवि ने संभावना के लिए प्रयोग किया है। अब बच्चों हम आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण हमारा बहुत ही सरल है, एक ही पंक्ति का है। अति कटु वचन कहत केकई, अति कटु वचन कहत केकई, मानहु लोन जरे पर देही, मानहु लोन जरे पर देही। यहाँ पर कवि कह रहा है कि अति कटु वचन कहत केकई, मानहु लोन जरे पर देही। अर्थात राम की जो माता है केकई, जो भरत की माता थी जिन्होंने राम को वनवास दिया था, उसके संबंध में यहाँ पर कहा गया है कि केकई इतने कठोर वचन अपने पति दशरथ से कह रही है। वो 2 वरदान मांग रही है और उनको सुनकर ऐसा लग रहा है मानो लोन जरे पर देही, मानो कि वह जले हुए के ऊपर लोन, लोन का अर्थ होता है नमक, लवण अर्थात नमक छिड़क रही है। तो अति कटु वचन कहत केकई, ये हमारा उपमेय आ जाएगा। मानु लोन जरे पर देही, ये हमारा उपमान आ जाएगा। मानु शब्द आ गया है तो सीधे सीधे हमें पता चल रहा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। और मानो के माध्यम से कवि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त कर रहा है। तो हमें यहाँ पर हमारा जो उत्प्रेक्षा अलंकार है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो बच्चों रूपक के बाद में हमने उत्प्रेक्षा को जाना। उत्प्रेक्षा में परिभाषा के रूप में आपको इतना ही याद रखना है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसे बच्चों हमने 2 उदाहरणों के माध्यम से भी समझा। बच्चों आगे की जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम उत्प्रेक्षा के ही जो भेद या प्रकार हैं उन्हें समझेंगे, जानेंगे।